हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो पीएचडी एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे मित्रों के लिए है जो पैट या रैट का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे आपके तैयारी में मदद मिलेगी और आपको पता चल पाएगा कि पेपर 1 से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आप जितने भी प्रश्न देखने वाले हैं ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो तो हम लोग सैंपल कलेक्शन के लिए किस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। दोस्तों, अगर आप आंसर जान रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमारे बोलने से पहले। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, ये जो भी टॉपिक हम आपको दिखा रहे हैं, जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, 6 मंथ का कोर्स वर्क जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें आप ये सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको इतना पढ़ना होगा जिससे आप पैट या रैट निकाल सके और आपका एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 शो कर रहा है। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। किस सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोटा सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। द डैश स्केल मेजरमेंट हैज ए नेचुरल जीरो। किस मेजरमेंट का नेचुरल जो है वो जीरो होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रेशियो स्केल का मेजरमेंट जो है वो नेचुरल क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर टाइप्स ऑफ। तो ये तीनों सैम्पलिंग किसका टाइप्स है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रैंडम सैम्पलिंग। जब हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करने जाते हैं तो उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं। तो ये तीनों जो है ये रैंडम सैम्पलिंग का एक क्या है, प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड। सभी सैम्पलिंग यूनिट के लिस्ट को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। द स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ। स्प्लिट हाफ मेथड का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, किस रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनल रिलायबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। व्हाट इज ए सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, द बेसिक यूनिट containing the elements of the population to be sampled। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, इसे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कौन सा नहीं है। तो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड का एग्जाम्पल है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, चूँकि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होगा, तो इसका जो अपोजिट 3 ऑप्शन है ये सभी किस में आ जाएंगे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आ जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एंगल से आपको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। When the examines the entire population instead of a subgroup of the population, this is called a dash। तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंसस होगा। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, सेंसस होगा। जो भी पॉपुलेशन का जो सब ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, सेंसस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। ए डैश इज ए सब सेट ऑफ ए डैश। तो दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए सैंपल इज ए सब सेट ऑफ
ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसे देख लेते हैं। स्केल इन विच द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड मेक चॉइसेस एमोंग देम इज। तो इसे देख लीजिए, जब हम लोग किसी रेस्पोंडेंट को टू और मोर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रैंकिंग स्केल। हम लोग किसी रेस्पोंडेंट को जब टू और मोर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये रैंकिंग स्केल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर्ड टी टेस्ट बेस्ड ऑन n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। तो देख लीजिए, टी टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, n पेयर हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, n-1, n-1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? n-1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विच टेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट? कौन सा टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट का पार्ट है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जेड टेस्ट। ये सारे जो आप टेस्ट के बारे में देख रहे हैं ये कोर्स वर्क में आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर तैयार करेंगे तो उसमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें अलग अलग टेस्ट होता है, टी टेस्ट होगा, एफ टेस्ट होगा, जेड टेस्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जेड टेस्ट होगा। जेड टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक का ही एक क्या है, पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। SPSS इज एन एक्रोनैम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको देख लीजिए, SPSS इज एन एक्रोनैम ऑफ द फॉलोइंग। तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा सी, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। SPSS को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। ये पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 15 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित रूप से इस सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।